स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता पर आधारित ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो परीक्षा सिविल सर्विस की हो या वनडे एग्ज़ाम हो। ये लगभग जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम उनके विषय में बात करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप बहुत ही गहराई के साथ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि उन विद्यार्थियों के लिए ये सफलता का एक सूत्र साबित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, ये है अपना पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त है, सबसे ज़्यादा जिस काल की मान्यता रही है वो है अपना 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। राइट, ये अपना कौन सा काल है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक। ये जो काल है वो सबसे ज़्यादा मान्य रहा है। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसमें 4 आंसर दिए गए हैं, इनमें से आपको देखो राइट आंसर सबसे नीचे ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता का समकालीन नहीं थी। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत रही है, ये आपको ऑप्शन डी है, देखेंगे आप, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। राइट, ये अपने सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक अपनी विस्तृत रही है। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं, ये अपने मिले हैं सुरकोटदा में। राइट, ऑप्शन 4 हैं, जिनमें से जो येलो कलर दिखाई दे रहा है वो अपना राइट आंसर है। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगन वो आज किस राज्य में है, ये अपना आएगा राजस्थान में। राइट, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। शैल खड़ी जो पदार्थ है उसका उपयोग मोहर बनाने के कार्य में किया जाता था हड़प्पा काल में। राइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें विशेष तौर से तैयार करें। और अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो परेशानी है उसका समाधान दे सकेंगे। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता आज अपने पास युग हैं, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। तो इसमें से जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी, तो ये अपन देखेंगे ये थी अपनी कांस्य युग की। कौन से युग की थी? कांस्य युग की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा जो मुख्य व्यवसाय था वो उनका व्यापार था, पशुपालन, शिकार और कृषि, ये व्यापार सबसे ज़्यादा करते थे। राइट, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कहाँ के थे, गांव के थे, शहर के थे, यायावर, खानाबदोश, जनजातीय, नहीं, ये शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कहाँ से थे, शहरी थे। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। अपने पास 4 ऑप्शन हैं, ईंट, बांस, पत्थर और लकड़ी। अब सबसे जो सिंधु घाटी में जो घर बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे ईंट से। राइट, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी का जो पतन नगर था, बंदरगाह था, वो था अपना लोथल। राइट, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक करेक्ट करना है, ये है अपना लोथल। राइट, ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। लगभग 100% ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, यह खोज जो हुई वो अभी हमने लोथल में। राइट, ये खोज कहाँ पर हुई, लोथल में। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पाकालीन जो समाज है वो किन वर्गों में विभक्त था, ये देखेंगे, विद्वान थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक भी थे। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको एक करेक्ट करना है, इसका बी नंबर का आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित नाम है, या यूँ कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे ज़्यादा किस नाम से जाना जाता था, तो वो था अपना हड़प्पा सभ्यता। आपने पढ़ा होगा जब अपन इतिहास की बात करते हैं या इतिहास की शुरुआत करते हैं तो लगभग अपना जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता से ही अपना माना जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष में खोजी गई, तो ये है अपना 1921 में, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखेंगे, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। अतः तो इनका जो कथन है वो कौन सा सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, राइट। उसके बाद अपन बात करते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी, राइट। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान बड़ा बाग हड़प्पा सभ्यता के किस शहर को या किस जगह को कहा गया है? तो वो पुरास्थल था अपना मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था, संपूर्ण क्षेत्र था, वो किस आकार में था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो ये अपना कौन सा था? त्रिभुजाकार, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में ये कैसे पता चला कि यहाँ खेत हल से जोते गए हैं? तो उसका साक्ष्य मिला था, कहाँ मिला था? कालीबंगा में, राइट। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा। और ये भी जगह है चनूदड़ो, मोहनजोदड़ो और वनवली, लेकिन अपन को कहाँ से मिला था? कालीबंगा। अपने जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस चीज़ की खोज की तो उन्हें सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण है वो मिला कालीबंगा से, राइट। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अब मोहनजोदड़ो पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है, तो ये भी मोहनजोदड़ो में ही पाया जाता है। मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है, ये किसी व्यक्ति पर्सन का नाम नहीं है। मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है, राइट। देखेंगे अगला, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये अपने कौन से देव हैं? आद्य शिव, राइट। आद्य शिव का आकलन मिलता है, राइट, चित्रांकन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? अब देखिए, आज के समय में जो गुजरात है उसमें हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था वो कौन सा है? वो है लोथल। लोथल आज भी गुजरात में है, राइट। देखेंगे, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो को वहाँ पे जैसे स्थानीय नाम वह नाम होता है जैसे लोकल के लोग जानते हैं। जैसे मृतकों का टीला कहा जाता था, आज भी मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, राइट। अपना आता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो वो था अपना सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। उसके बाद आता है, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव सभ्यता की जो उत्खनन से प्राप्त मोहरें हुई थी उन मोहरों पर किस पशु की बात कही गई है या किस पशु का जो चित्रांकन है वो मिला है? तो वो अपना है बैल। बैल का चित्रांकन सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर मिला है, राइट। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे ज़्यादा जानी जाती है अपने नगर नियोजन के कारण, राइट। उसके बाद अपन आते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर है जो भारत में स्थित है? वो है अपना लोथल, राइट। उसके बाद है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है आपका हड़प्पा, राइट। कौन सा है? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये अपना हड़प्पा संस्कृति से ही मिलती हैं। चांदी की जो खोज है, चांदी की जो खोज करता है उन्होंने हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी के साक्ष्य प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद देखेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये देखिए लास्ट में दिया है, लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, राइट। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है।
हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ये अपना सतलज नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी थी ये? सतलज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये अपना कौन सी जगह से पता चलता है? ये अपना धौलावीरा से। ये कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? ये तो आपने भी देखा होगा। आज की डेट में भी यहाँ जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उन्हें लगभग लाल कलर से पेंट किया जाता है। तो उसी प्रकार हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ये आपका ए नंबर का ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, लेकिन इसका जो आंसर है वो है डी, आद्य ऐतिहासिक काल, राइट। उसके बाद आता है अपना सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये अपना मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? अच्छा, सिंधु घाटी को सभ्यता को जिसने खोजा वो 2 भारतीय हैं। कौन कौन है इनके नाम देखेंगे। ए नंबर का ऑप्शन गलत है, बी नंबर का ऑप्शन गलत है, सी नंबर के ऑप्शन को देखिए आप। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थी दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, राइट। उसके बाद देखेंगे रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है वो? सौराष्ट्र में। ये कहाँ है अपना? सौराष्ट्र में, राइट। अगला देखेंगे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे अपने बी नंबर का ऑप्शन देखेंगे आप, सर जॉन मार्शल। बी नंबर के ऑप्शन में दिया है सर जॉन मार्शल, राइट। उसके बाद देखेंगे निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इनसे पता चलता है बैल, जो बैल एक जानवर है, बैल की जो तस्वीर है या बैल का जो पशु की जो आकृति है वो अपन को मोहर पर मिली थी, राइट। इससे पता चलता था कि उनमें मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, राइट। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे वो मातृ शक्ति पर। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, मातृ शक्ति पर, राइट। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था, वो था अपना कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? वो मानी जाती है अपनी ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार, राइट। ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? नगरों में घरों के विन्यास के लिए उन्होंने पद्धति अपनाई थी ग्रिड पद्धति, राइट। ग्रिड पद्धति में उन्होंने अपने घर बनाए, राइट। अगला है और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो ये अपना है शेर। तो यहीं आज अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और ऐसे कई प्रश्न MPPSC और UPSC, इतिहास, भूगोल्स और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ऐसे कई वीडियोस हैं जिनके टॉपिकों पर अपने लेक्चर कंटिन्यू हैं। तो ऐसे लेक्चर को कंटिन्यू रखने के लिए आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर जहाँ भी आप नेट का इस्तेमाल करते हैं या यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।